अरविंद क्या है महाराज? समागम है, तीर्थों का राजा। श्रीमद अर्थात अनुग्रह का घर, पुष्टि का घर। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, विशेष कृपा करने के लिए भगवान मथुरा से गोकुल पधारे और गोकुल में आकर के महाराज का अलौकिक आनंद वर्ष रहा है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामनः आहोय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, तो प्यारे जो वसुदेव जी देवकी नंदन लेकर आए, तो नंदस्वात्मज उत्पन्न जो नंदन है वो आकर के देवकी नंदन उनमें भी समाहित हो गए। तो वो नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, महाराज महामना नंदन, क्योंकि भगवान संपूर्ण अपनी यशों से संपन्न है, भगवान परिपूर्णतम है। भगवान को किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान सबको देने वाले हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मेघ श्याम, अर्थात नित्य प्रति कृपा वर्षाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ठाकुर जी का प्राकट्य भयो, तो महाराज नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता भई, और इतनी प्रसन्नता भई महाराज कि अलहाद कहते, अलहाद किससे कहते हैं? कहते हंसता तो कोई भी है, प्रसन्न तो कोई भी हो सकता है। अलहाद अर्थात विशेष प्रसन्नता, जो कि जिसको हमेशा अंतःकरण में धारण करते करते महाराज जीवन उसी में सराबोर हो जाए। अलहाद है आगता अलहादा यशलहादा, जिसे आने के बाद किसी को भी प्राप्त करने की अंतःकरण में जिज्ञासा ही उत्पन्न ना हो, उसे बोलते अलहाद। नंदस्वात्मज, जो नंद की आत्मा से उत्पन्न होने वाले हैं नंदन। बाचित्वा, महाराज जैसे ही ठाकुर जी का प्राकट हुआ और प्राकट होकर के महाराज बड़े बड़े ब्राह्मण आए, और अपने ब्राह्मणों वेदज्ञ ब्राह्मण आकर के सुंदर सुंदर चार वेद, कोई ऋग्वेदी आया, कोई यजुर्वेदी आया, कोई सामवेदी आया, कोई अथर्ववेदी, एक वेद वाले एक वेदी, दो वेद जानने वाले दो वेदी, और तीन वेद जानने वाले त्रिवेदी, और चार वेद जानने वाले चतुर्वेदी। तो महाराज अपने अपने मुखारविंद से वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। ओम अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतत्वं होतारं रत्नधात्रमं। ऋग्वेद का उच्चारण किया महाराज, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान वेद स्वरूप ऋग्वेद साक्षात भगवान का रूप धारण करके अपने मुखारविंद से स्वयं भगवान का स्वागत कर रहे हैं। वाचित्वा स्वस्तेनं जाता कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मण आए और ब्राह्मण होने का महाराज बाबा ठाकुर जी का प्राकट है गयो है, अब ऐसा करो कि महाराज पूजा कर लो। तो महाराज बड़े प्रेम से ठाकुर जी की पूजा करने लगे। अब ब्राह्मण देवता कहे महाराज आचमन करो, आचमन करने लगे। कहा अक्षत ले लो, तो अक्षत की जगह महाराज फूल ले लेते हैं। ब्राह्मण देवता कहते महाराज ठाकुर जी पे जल चढ़ा दो, तो नंद बाबा जल की जगह दूध चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण देवता कहने महाराज कहाँ देख रहे हो, कहाँ मन है? नंद बाबा मुस्कुराते हुए बोले महाराज गुस्सा मत हो, क्योंकि मेरा मन मेरे लाला में चलो गयो है।
एक है तो सो गयो श्याम सन। जब तक मैं अपने लाला को मुख ना देख लूंगा तब तक महाराज अंतःकरण में आनंद ना आएगा। इसलिए आप हम सुना रहे हो, ऐसा करो कि आप संकल्प दे दो मुखों और आप बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप स्वयं करो, तो मैं अपने लाला को मुख देख के आऊं। महाराज क्या आनंद है, ये अलौकिक भगवान की कथाएं, भगवान की लीला है। कलियुग जीव की सामर्थ्य नहीं है कि भैया भगवान की उन अलौकिक लीलाओं का भाव प्रकट कर सके। ये तो केवल भगवान की कृपा से, श्री द्वारकाधीश जी की कृपा से ही सामर्थ्य है, क्योंकि इनकी कृपा होती ना। मोक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जब प्यारे इनकी कृपा हो जाती है तो जो मुख है ना, जो कुछ नहीं बोलने वाला है, वो भी सुंदर सुंदर वाणी में अलंकृत करने लगता है, भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियों का उच्चारण करने लगता है। जब प्यारे भगवान की कृपा हो जाती है, द्वारकाधीश जी की जो पंगु लंगड़ा है वो भी दुर्गम से दुर्गम पहाड़ों को लांग जाता है। कहते महाराज हमें कोई सामर्थ्य ना है, जीवन में याद रखो, संसार के प्राणियों से आशा रखोगे तो दुखी रहोगे, और भगवान से आशा रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। और यहाँ पर भगवान गोकुल में आकर के सबको बताना चाहते हैं, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान गोकुल में आकर के महाराज नंदघर अर्थात ये जीव क्या है, ये नंद है, लेकिन महाराज आनंद साक्षात भगवान है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि अरे संसार सागर में आनंद नहीं है, संसार सागर में सुख नहीं है, और सुख तो केवल तुच्छ है। आनंद को प्राप्त करने के बाद, आनंद किससे कहते हैं? आप कहोगे महाराज आज तो बड़े 56 प्रकार के महाराज भोजन अरोगे हैं, तो वादे तो केवल आपको कुछ क्षणिक कुछ समय तक ही सुख मिल सकता है। तो संसार के विषय भोगों को आप क्षणिक सुख का अनुभव कर सकते, ना कि आनंद का। संसार की वस्तुओं की समानता तुलना आनंद से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आनंद परमानंद का पर्यायवाची है, परमानंद की समानता प्राप्त कराने वाला है। तो आनंद क्या है महाराज? कहते जिसको प्राप्त करने के बाद फिर अंतःकरण में, मन में बुद्धि, अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हृदय उसके 4 कमरे हैं। और महाराज ये 4 पवित्र हो जाएं तो समझो कि हम पर भगवान की विशेष कृपा है। सबसे पहला मन, हम मन को नहीं सुधार पाते, मन सुधेगा तो बुद्धि सुधेगी, बुद्धि सुधे मन, बुद्धि और चित्त और फिर चारों पवित्र हो जाए तो महाराज हमारे अंतःकरण में नित्य नंद उत्सव है। हमारे नंद उत्सव कहाँ है? भाई गोकुल है क्या? गोकुल, गो माने इंद्रियां और कुल माने होता है समूह। कहते हैं गो माने मन और कुल माने समूह है। जो महाराज मन के समूह इंद्रियों को और मन को जहाँ आनंद मिल जाए, परम शांति मिल जाए, वही गोकुल है। तो महाराज श्रीमद गोकुल की तरह, यहाँ की तरह विश्व में मैंने कहीं आनंद नहीं देखा। जो भगवान के परम प्रिय अनुरागी हैं, भगवान के निकट हैं, वही यह अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आनंद यहाँ नित्य प्रतिक्षण वर्ष रहा है। तो ये जीव महाराज संसार के अनेक सुखोभिलाषों में महाराज भटक रहा है। छोटे छोटे सुख को सुख कहें, माने मन में मोह। यह जीव संसार के सुखों को आनंद कहता है और अपने ही मन को अंतःकरण में कहता है बहुत सुख मिल रहा है। हमने बड़े सुंदर महाराज मिष्ठान खाए, अनेक प्रकार के पकवान, लेकिन उसके बाद है कि हमको महाराज सुख मिले, आनंद मिले, लेकिन उसके बाद हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया।
तो आनंद प्राप्ति के बाद महाराज फिर और किसी वस्तु की अंतःकरण में प्राप्ति ही नहीं होती है। आनंद कंद भगवान की तो बड़े प्रेम से आनंद के साथ महाराज गोकुल में आनंद हो लुट रहा है और चारों तरफ सभी ब्रजवासी आए और बड़े प्रेम से आनंद के साथ नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मक्खन मिश्री लेकर के ग्वाल वाल महाराज मटकी भर भर के मक्खन की लेकर आ रहे हैं और बाबा ने आज तो महाराज ऐसे लग रहे हैं, कहते हैं महाराज 90 साल के बाबा और 80 साल की मैया ऐसी लग रही है 16 श्रृंगार करके कि आज ही विवाह है वालों है। और ब्रजवासी बड़ी प्रेम से माखन मिश्री लेकर आवे और मटकी में भर के और द्वारकाधीश की बड़े प्रेम से आनंद के साथ और बाबा के ऊपर महाराज उड़े हुए ऐसा लग रहा है जैसे महाराज आज संपूर्ण गोकुल क्षीर सागर बन गयो है। आनंद कंद भगवान की और गोपियां महाराज 80-80 गज की लहंगा लेकर पहन करके बड़े आनंद के साथ श्रीमद गोकुल में बधाई देने आ रही हैं। बड़े प्रेम से आनंद के साथ बधाई बज रही है और वहां आनंद बरस रहा है। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद बरस रहा मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, और मोहन तेरी गली में, गली में कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में कान्हा तेरी गली में। और क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में, और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में, देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में, देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में, गली में मोहन तेरी गली में, गली में। और हो रहा है मोहन तेरी गली में, और हो रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, हाँ आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ग्वाला गोपियां बड़े महाराज आनंद सज के आ रहे हैं, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा को बधाई दे रहे हैं। और चारों तरफ महाराज केवल गोपियां नहीं है, ग्वाल देवता भी आ रहे हैं, वेद आ रहे हैं, शास्त्र आ रहे हैं, उपनिषद आ रहे हैं, मंत्र तंत्र सभी देवता मूर्तिमान होकर के आज श्रीमद गोकुल में महाराज बधाई देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि महाराज जब राष्ट्रपति पधारते हैं ना तो बड़े बड़े नेता मेता मंत्री संतरी सब महाराज हजूरी लगाने आ जाते हैं। तो महाराज श्री केंद्र सरकार से पधारे जय जय, तब जय जय आए तो सबको तो आना पड़ेगा ना। आनंद कंद भगवान की सभी वेद उपनिषद शास्त्र और महाराज मंत्र तंत्र मूर्तियां सभी बड़े बड़े कंदराएं ब्रह्म ऋषि देव ऋषि राजऋषि सभी आ रहे हैं और बड़े प्रेम से आनंद के साथ महाराज श्रीमद गोकुल में आनंद लुट रहा है।
ऊपर से सुंदर सुंदर महाराज बड़ी शीतल मंद सुगंध वायु प्रभावित हो रही है और महाराज झिमझिम बरसात हो रही है और महाराज चारों तरफ से आनंद ही आनंद लुट रहा है और बाल बाल मक्खन लेके आवे महाराज और नंद बाबा पे लुटा रहे हैं, ठाकुर जी गाल में लगा रहे हैं और आनंद ही आनंद महाराज और रपट रपट के महाराज ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सागर रह गए हैं और एक दूसरे के गाले में लगा रहे हैं महाराज बड़े प्रेम से आनंद के साथ। इतने में बाबा ने कही अरे गोपो अरे ग्वालो ऐसा करो कि आप आनंद से प्रेम के साथ नंद उत्सव मनाओ। ओ भैया मुख कर देने के लिए कंस के पास जाना है क्योंकि समय है गया है, यदि समय पे बाबू कर ना दे हो तो महाराज में दुष्ट है। तो आप लोग बढ़िया प्रेम से आनंद के साथ नंद उत्सव मनाओ और मैं मथुरा जाकर लौट कर आता हूँ। बड़े प्रेम से आनंद के साथ नंद बाबा जैसे मथुरा जाते हैं और मथुरा में नंद को कहते हैं कंस को कर देते हैं और कर दे करके महाराज जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वसुदेव जी में दिखाते हैं। वसुदेव जी देख करके महाराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं, मन में सोचते कि भैया हमने अपने लाला जो उनकी हालत देखी और जी यहाँ डूल रहे हैं क्योंकि जो भगवान के भक्तों में ना तो मैंने पहले ही कुछ ना कुछ अनुभव है जावे तो मैंने कहीं जैसे मिले तो भैया राम राम लेकिन राम राम भैया कैसे लेकिन कछु मत पूछो कर देने के लिए आए। अरे आप तो यहाँ पर आए मेरे मन में ऐसी कुछ शंका है रही है कि गोकुल में कछु उत्पात रहने वालों है तो आप शीघ्र से शीघ्र गोकुल पहुंचो। अब जैसे ही भैया नंद बाबा ने सुनी और नंद बाबा ने भगवान को नाम लियो और हाथ में माला लेकर के श्रीमन नारायण 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 मेरे लाला की रक्षा करियो रक्षा करियो रक्षा करियो, क्योंकि वसुदेव बहुत बड़ा भक्त है और ज्योतिषी भी है क्योंकि जाके भविष्यवाणी कभी गलत न है सके। तो माला सबका देव है बाबा आए और इधर बड़े प्रेम से आनंद के साथ गोकुल में नंद उत्सव है रहो तो बढ़िया बढ़िया गोपियां 16-16 श्रृंगार करके और कन्हैया को दर्शन करने के लिए और मैया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं कि इधर कंस को पता चला कि कैसे अपने शत्रु को संहार करें तो महाराज बकासुर की बहन बकी थी, उसका नाम था पूतना। लेकिन प्रभु आप चिंता क्यों करते हो, जब हम हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मेरे पास एक कला है। क्या कला है? मेरे पास एक कला है कि मैं कोई स्वरूप धारण कर सकूं और मेरा नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना, जो कि जिसके कोई पुत्र ही ना हो, पहला अर्थ। दूसरा पुत्रान नयति यस्सा पूतना, जो कि महाराज पुत्र को उठा के ले जाता। और क्या विशेषता है? कहते हैं पूतना लोग बालक नहीं, महाराज जी बालक को उठा करके और ले जाकर उनके रक्तों को पान करके तो आप चिंता मत करो, मैं जाकर के जहाँ भी होगा और आसपास जितने भी ब्रज में बालक भय होंगे मैं जाकर के एक एक करके सबको उठा करके और गोविंदाय नमो नमः कर तो ठीक है, चिंता मत करो। तो महाराज इधर पूतना आई 16 श्रृंगार करके। कहते भैया याद रखना कि जो संत होते हैं उनको सादा सिंपल अधिक कोशिश करते कम से कम जिम्मेदारी रहने की। और महाराज आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जेब कट्टे होते हैं ना, जेब कट्टे जेब काटने वाले, वो बढ़िया महाराज कोट शोट बढ़िया टाई भाई पहन करके बढ़िया आराम से और बड़े बड़े उसमें जाते हैं जिससे आदमी शकी ना कर सके कि महाराज गड़बड़ करने वाले हैं। और जैसे जाते हो साइड से आम जेब पॉकेट को काट के फरार हो जाते हैं, आदमी शकी नहीं कर पाते। उसी प्रकार से आप पूतना ने सोचा कि ऐसे जाऊंगी तो महाराज हाहाकार मच जाएगा राक्षसी रूप देख करके, तो आगे लीला कैसे होगी। तो पूतना ने क्या किया कि महाराज अलग ऐसा रूप धारण कर लियो कि ऐसी लग रही साक्षात रमा लक्ष्मी की तरह।
और बढ़िया सज धज के ठुमक ठुमक वहाँ चल रही है। सभी ब्रजवासी देख रहे हैं कि भैया ये तो कोई अलग सी लग रही है, क्या सुंदर है, क्या स्वरूप है, क्या चाल है, क्या अलकावली है। और बढ़िया मुस्कान देते हुए कहते हैं, एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर चारवाक का। चारवाक ने कहा है कि माताओं के पास एक विशेष गुण होता है, क्या? मुस्कान, प्रसन्नता। कितने भी महाराज गुस्सा में हो और एक बार समझो मुस्कुरा गए तो सब गुस्सा ठंडी की ठंडी है यार। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर पूतना मुस्कुराती हुई जा रही है और सबको नेत्रों से ले जाती हुई सब महाराज लड्डू हो गए। सोचा कि कोई सुंदरी है और कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए होंगे। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है? पूतना अविद्या है अर्थात माया। माया का काम क्या है? आवरण, अर्थात अपने स्वरूप को जो मूल स्वरूप है बाको ढक लेना कि हम कौन है। तो जैसे महाराज पूतना धीरे धीरे सातों दरवाजों को पार करती हुई नंदावन पहुंची और जब गोपियां बधाई दे रही थी उन्हीं के साथ में पूतना भी प्रवेश कर गई। और पूतना बोली, अरे मैया यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मैया ने जैसे देखो ऊपर, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, भैया को तो पहली बार देख रहा हूँ, यहाँ से पहले तो मैंने यहाँ को कभी देखो ना है। और ये बधाई दे रही है। अब मैं यहाँ से पूछूं कि भैया तू कौन है, कैसे आई? तो मैं सोची कि यहाँ की लाला को मैं बधाई देने आई और ये सोचे कि भैया कि कैसे। तो मन में विचार तो आयो लेकिन पूछ ना सकी, क्यों? क्योंकि अविद्या है ना, माया। और भैया ब्रह्म के सामने माया टिक ना सके। ओ भैया यशोदा मैया की अविद्या माया ही है। तो माया माया मोह नार नार की रूपा, कभी नारी नारी को मोहित नहीं करती है। तो माया माया को मोहित नहीं कर सके। इसलिए मन में प्रश्न तो जागृत भयो लेकिन नहीं पूछो। कहा, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कन्हैया कहा, मैं कन्हैया के दर्शन करने को आई है। कहा दर्शन करने तो आए, अच्छी बात है, लेकिन कन्हैया जैसे समय सो गए है और पल्ले में वहां पर झूल रहे हैं। आरंभ जियो अच गई और पतो ना चलना चाहिए और दर्शन करके सीधी आ जाइए। महाराज उतना आराम से गई और जा करके धीरे 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 जिस प्रकार से जब बिल्ली चूहा को पकड़ती ना तो आराम से आती टुमक टुमक, किसी को पता नहीं चल जाए, उसी प्रकार से महाराज उतना गई है कि अपने पायल की झनकार भी न पता चलने पाए। पायल की झनकार चली तो महाराज कन्हैया जग जाएगा और जग जाएगा तो वहां रोने लग जाएगा तो फूल खुल जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बड़े प्रेम से आनंद के साथ गई और कन्हैया ने जैसे देखो कि मौसी जी आ गई हैं। मासी कहते मासी अर्थात माँ की तरह जो कार्य करे। अब भैया कार्य क्या कर रही है? दूध पिलाने के लिए आई है तो माँ भी दूध पिलाती है, अब पूतना भी दूध पिलाने के लिए आई है। माँ सदृशा यस्सा सा मासी, माँ की तरह जो कार्य करे वो मासी। मौसी जी आई तो महाराज कन्हैया ने देख के नेत्र बंद कर ली। अब नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ने देखा कि मुख को देख कर तो नेत्र बंद कर लिए। अब कई विद्वान यहाँ पे अनेक प्रकार के भाव प्रकट करे हैं। इतने भाव प्रकट किए कि महाराज आदमी कथा यही में हो जाती है कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी नेत्र बंद इसलिए कर लिए हैं कि भैया हम आए थे तो मक्खन मिश्री खाने के लिए, कन्हैया है हमारे चकाचक माल छाने वाले, लेकिन सबसे पहले मौसी जी आ गई हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पायदा प्रसाद है लेभे गतिम धात्जुतां ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। अहो अश्याम, अहो अहो वकीयम, अहो धन्य है वकी। वकी बकासुर की बहन वकी पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए
स्तन कालकूटम, अपने पयोधरों में महाराज कालकूट नामक विष लगा के आई है। जिघासया पायदक प्रसाद। ठाकुर जी की कृपा देखो, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। यदि प्यारे ठाकुर जी हम